Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हाउ टू थिंक, तो हम सब ने इंक्विजिटिवनेस जगाई। यूसी इंट्राडे का अलग स्टाइल है, everybody trade their own style, they developed their own style just like म्यूजिक आपको सारे गामा सिखा दोगे बट गाने खुद बनाने पड़ेंगे। अरिजीत का स्टाइल अलग है, सबका स्टाइल अलग है। अरिजीत के जो टीचर थे उन्होंने बहुत लोगों को सिखाया, बट व्हाई अरिजीत इज सो गुड, बिकॉज उसने अपनी चीज लगाई। यहाँ पे क्या है, कोर्स लोगे आपको पैसा बनाना मिल जाएगा, दैट इज द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। कोई सिखा रहा है, अच्छा बंदा ढूंढना इज अ वेरी टफ थिंग। इट्स बेटर टू स्पेंड 2 years 3 years इन द मार्केट। पहले पेपर ट्रेड करो, चलो 3 साल नहीं पेपर ट्रेड कर सकते, 3 महीने पेपर ट्रेड करो, फिर 3 महीने बाद एक स्टॉक से करो। ऑप्शंस घुसो ही मत। 99% लॉस तभी होता है लोगों को जो ऑप्शंस में घुसते हैं। कम से कम 3 साल इक्विटी में प्रॉफिटेबल बनो, तब जाके सोचो ऑप्शंस कुछ होता है। तो आई गेस दिस इज द थिंग कि आप फोकस गलत चीज में कर रहे हो। लेकिन ये लोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लालच, क्योंकि हमें जल्दी बड़ा बनना है, हमें जल्दी कुछ करना है। तो एंड कॉलेज के टाइम पे होता पता है क्या है, मतलब एक लाइन करके मैं खत्म करूंगा इस चीज को। मान लीजिए कॉलेज टाइम पे, अभी अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम खोलोगे, अरे 500 रुपए की एसआईपी कर लो, पैसा बन जाएगा। होता क्या है, मान लो मैं 500 रुपए महीना सेव कर रहा हूँ, दैट इज जस्ट 6,000 रुपीज पर मंथ। और वही मैंने कॉलेज में मजे किए, मस्ती की, मैंने कॉलेज की एक्टिविटीज में काम किया, मेरे को अच्छी जॉब लग गई, मेरी फर्स्ट सैलरी ही 50,000 पर मंथ, मेरी 6 लाख का पैकेज इज वेरी इजी नाउ डेज। तो मैं सीधा 50,000 की एसआईपी करूंगा ना। मैंने कॉलेज भी फन किया, और एक बंदा जो इंस्टाग्राम पे इंस्पायर होके यार 500 रुपए सेव करते हैं, 6,000 पे हो जाऊंगा, 6,000 के 8,000 बन जाएंगे मेरे साल के एंड में। ना उसने कॉलेज एंजॉय किया, ना उसने पढ़ाई ठीक से की, और ज्ञान दुनिया भर का ले लिया, पैसा है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव इनकम पे काम करो, अच्छा कॉर्पस बिल्ड करो, साथ में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, एंड इवेंचुअली जब बड़ा पैसा लगाओगे तो आपको वही बात है, ग्रीड नहीं आएगी। एक बंदा 1 लाख रुपए लगा के 2,000 बनाता है, और वही बंदा वही स्ट्रेटेजी 1 करोड़ पे लगाता है तो 2 लाख कमाता है। जो 2,000 कमाएगा वो कहेगा मैं रिस्क ले लेता हूँ, और जो 1 करोड़ पे 2 लाख कमाएगा वो कहेगा भाई मैं तो खुश हूँ। तो आई गेस आई somehow completed whatever I wanted to convey here. Perfect. It was absolutely perfect. And yeah, Flying Bird, please go ahead. And then followed by Sandeep ji. एंड मैं उसमें वेरीफाइड लिंक में ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा। वेरीफाइड लिंक बनाना, फेक बनाना इजी नहीं है, बट उसको मैनिपुलेट करना, आपको शोकेस कैसे करा जा रहा है वो इजी है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, मंथली एक्सपायरी और ईयरली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। एंड जीरोधा का जो वेरीफाइड लिंक पे आप क्लिक करोगे, उसमें आपको जो प्रॉफिट दिखाएगा वो रियलाइज्ड प्रॉफिट दिखाएगा, बट जो आपकी पोजीशंस चल रही हैं वो आपकी लॉस में हो सकती हैं। तो अगर किसी का भी वेरीफाइड लिंक आप चेक कर रहे हो तो फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर चेक करो, ना कि आपको 3 मंथ का या 4 मंथ का चेक करो। और दूसरी बात, अगर आपको सेंसिबल का दिखाया जा रहा है तो उसमें क्या होता है, उसमें नॉन रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड दोनों पोजीशंस होती हैं, तो मिसमैच हो सकता है। तो उसमें आप ये मत सोचना कि ये फेक है और ये रियल है। आवाज चली गई है या सिर्फ मेरे लिए गई है? भाई आ रही है आवाज, तो आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा किसी को भी। मेरी आवाज आ रही है? ये ऑडिबल, सब ऑडिबल है? हाँ, सब ऑडिबल है। हेलो, हाँ ऑडिबल हो सुबह। हाँ, तो इस ये को नहीं सुनने आ रहा। कनन, आर यू देयर? मेरे एंड से कुछ प्रॉब्लम है। तू बंद किया बे, बंद किया तो बंद हो जाएगा स्पेस। रुको, आप सबको म्यूट करो और फिर अनम्यूट करो। नहीं, मैं अब सही हो गया। मैं बंद नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा था आई वुड हैव बीन ऑन होल्ड, बट कोई बात नहीं, आप लोग चालू रखो। आ रही है आपकी आवाज, प्लीज अब बोलो। अब परफेक्ट है मेरी तरफ से भी। ओके। एक चीज़ और होती है, आप जैसे बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो जीरोधा को सेम यूज़ करते हैं और जिनका नाम सेम होता है। जैसे मेरा नाम फ्लाइंग है तो फ्लाइंग नाम के 2-3 बंदे और होंगे, उसमें से एक प्रॉफिटेबल मिलेगा, तो उसी सेम लिंक को आप 2-3 जगह बेच सकते हो। उसमें ये नहीं आइडेंटिटी पता लगती कि ये यूज़र कौन है, बट आपको नाम दिख के वो श्योरिटी हो जाती है। तो एक बार चेक कर लेना अगर आप किसी का भी चेक कर रहे हो कि वो बंदा जेन्युइन है या नहीं। Apart from that, मतलब correct me if I'm wrong, I'm not a trader, so you guys will be better able to guide me over here. But जैसे मान लो अगर मैं 2 strategies follow करता हूँ, से मतलब let me not go into the complexities of it, but as far as this is concerned, कि मैं एक अकाउंट में एक strategy follow करता हूँ। अच्छा ठीक है, संदीप जी पहले आप बोल लीजिए। आप आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद मैं बोलता हूँ।
ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, दो स्ट्रैटेजीज हो सकती है से, कोई एक बाइंग की हो सकती है, कोई एक सेलिंग की हो सकती है। तो मैं बाइंग वाली ज़ेरोधा से कर लेता हूँ, सेलिंग वाली ग्रो से कर लेता हूँ, राइट। तो अगर मान लो या अपस्टॉक से कर लेता हूँ फॉर दैट मैटर, राइट। तो अब क्या होगा कि मेरे को अगर अपना वेरीफाइड अकाउंट दिखाना ही है, तो मैं 1 साल का भी अगर दिखा दूँ उस केस में, तो मैं एक स्ट्रैटेजी फॉलो करके जो कमा रहा हूँ उसको कमा रहा हूँ, दूसरी में भले ही लॉस कर रहा हूँ, आई माइट बी ब्रेकिंग इवन और barely making profits on my capital, or even be loss making, right? And the world wouldn't get to know it because मैं दो अलग अलग डीमैट से कर रहा हूँ। So अगर कोई एक अकाउंट से कर भी रहा है तो हो सकता है कि वो अपने रिलेटिव के नाम पे कर रहा हो या अपने ही नाम पे कर रहा हो, जिसमें लॉस हो रहा हो, ज़्यादा लॉस हो रहा हो, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। सो वेरीफाइड अकाउंट इन इटसेल्फ इज नॉट दी अल्टीमेट स्टैम्प मार्क कि हाँ, मैं नहीं कह रहा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट आई एम सेइंग कि उसके बाद भी गड़बड़ हो सकती है। बट एनीवेज, या केशव प्लीज। इसमें देखो ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आप दो अकाउंट्स रन कर रहे हैं, एक ऑप्शन बाइंग का, एक ऑप्शन सेलिंग का, या एक्स स्ट्रैटेजी का या वाई स्ट्रैटेजी का। तो होगा क्या, आप जो बात कर रहे हैं कि एक अकाउंट तो पूरा प्रॉफिट, एक अकाउंट तो पूरा लॉस, ऐसा नहीं होता। इट इज रैंडम। हैड आई नो कि मतलब मुझे मान लो मुझे पता ही है कि यार ये वाला अकाउंट पूरा प्रॉफिट में जाएगा, तो ये तो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी हो गई ना। क्योंकि ऐसा नहीं होता, एक स्ट्रैटेजी एक टाइम प्रॉफिट देती है, एक टाइम लॉस। यू 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 रियली डोंट नो द आउटकम। नहीं तो केशव, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ एक स्ट्रैटेजी एक्स हो गई जो जिसका काउंटर वाई है, सो मैं समझ maybe गया, बट हाउ इज इट पॉसिबल दैट एवरी टाइम जो काउंट, मान लो एक एक रियल है और एक काउंटर है, हाउ कम एवरी टाइम द काउंटर इज लॉस मेकिंग और द काउंटर इज प्रॉफिट मेकिंग? दैट इज नॉट पॉसिबल ना। अच्छा, आप तो कह रहे हो कि एक बार ज़ेरोधा दिखा दिया, एक बार अपस्टॉक्स दिखा दी, तो लोग वैसे ही आपको पकड़ लेंगे। यस एग्जैक्टली। एंड जब ट्रेड्स भी, बिकॉज द ट्रेड्स आर आल्सो शोन, ट्रेड से भी देख सकते हो। बट ऐसा नहीं, मान लो मैंने एक जगह बाय किया, एक जगह सेल किया, मान लो बाय में प्रॉफिट हो गया, अगली बार मैंने फिर उसी में बाय किया, उसी में सेल किया, अगली मुझे नहीं पता ना बाय में प्रॉफिट होगा या सेल में प्रॉफिट होगा, किस में प्रॉफिट होगा। तो यू कांट एक्चुअली मेक एन अकाउंट जिसमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट हो रहा। अगर मुझे पता ही है कि बाय बाय करने से प्रॉफिट होगा, तो फिर तो यार मैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही होगा ना। बट इसमें भी जो लूप होल है, मैं आपको बता देता हूँ। illiquid options में it is possible to fake your real P&L also. How is it possible, मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक ऐसा काउंटर है, जनरली ये फिन निफ्टी में पहले हुआ करता था, आज से 1.5 साल पहले, जब फिन निफ्टी में 50 की स्ट्राइक्स, फिन निफ्टी में जब 100 की स्ट्राइक्स होती थी। बट आज के टाइम में नहीं पॉसिबल है, क्योंकि फिन निफ्टी इज वेरी लिक्विड। लिक्विड मतलब बायर सेलर है। स्टॉक ऑप्शंस जो होते हैं उनमें बायर सेलर नहीं होते। तो व्हाट आई कैन डू, लेट्स से आप मेरे क्लाइंट हैं, या फिर मैंने अपना एक दूसरा आईडी बनाई हुई है, लेट्स से कनन एंड केशव। तो मैं क्या करूंगा, एक जगह जहां पर बायर सेलर है ही नहीं, मैं वो चीज 100 रुपीज में सेल करने के लिए लगाऊंगा, और आपके अकाउंट में वो चीज मैं 100 रुपीज बाय करने पे लगाऊंगा। एंड नेक्स्ट डे या आफ्टर 1 आवर या 2 आवर, व्हाट आई विल डू, कोई होता है कि जब आप एक्शन लेते हो ना, तो वहां पे एल्गोज आर ट्रिगर्ड, वहां पे बायर सेलर फिर आ जाते हैं, बिकॉज ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है मार्केट्स में कि एल्गोज देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ मतलब अनरियलिस्टिक सी चीज हुई है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन वेट फॉर 1 डे, आफ्टर 1 डे अगेन वहां पर बायर सेलर नहीं बैठे होंगे। तो व्हाट आई विल डू, जो मैंने 100 की चीज बेची थी आपको, अब मैं 1 रुपी पे बाय करने के लिए लगा दूंगा, एंड आपके अकाउंट, what I have done, I have transferred 99 rupees from your account to my account. This is fraud number 1. फ्रॉड नंबर 2, यही 99 रुपीज अगर मैं अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर मैं डाल रहा हूँ और उसी का वेरीफाइड डाल दूंगा, आई कैन शो अनलिमिटेड प्रॉफिट। थर्ड फ्रॉड, एफ एंड, अगर एक बंदा आपको इक्विटी का प्रॉफिट दिखाता है, और मतलब सिर्फ एफ एंड ओ का प्रॉफिट दिखाता है, दैट कैन ऑल्सो बी फेक्ड। जिस दिन कोई भी स्टॉक ऑप्शन की एक्सपायरी हो, आपने लेट से मैंने रिलायंस का शेयर बाय कर लिया लेट से 2000 रुपीज पे एग्जाम्पल, और मैंने अगर 1500 की कॉल ऑप्शन सेल कर दी, दैट इज इन द मनी कॉल ऑप्शन सेल कर दी, तो मेरे एफ एंड ओ में 500 इंटू 250 रुपीज का मुझे प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन इक्विटी में वही चीज मुझे लॉस दिखेगी। तो व्हाट आई कैन डू, मैं ऐसी ट्रांजेक्शन्स करके मैं अपने पीएनएल को सही दिखा सकता हूं। तो 2 सॉल्यूशंस, नंबर 1 सॉल्यूशन, कोई भी वेरीफाइड पीएनएल डाले तो उसे बोलो अपने ट्रेड्स भी शो करे, ताकि पता चले वो इलिक्विड चीजें कर रहा है या नहीं कर रहा। नंबर 2, उसे बोलो अपना इक्विटी का भी प्रॉफिट दिखाए, क्योंकि हो सकता है इक्विटी में सेम अमाउंट लॉस हो, दैट कैन बी ट्रांसफर टू एफ एंड ओ। सो 2 रूल्स, नंबर 1 ट्रेड्स दिखाओ, नंबर 2 इक्विटी एफ एंड ओ दोनों का वेरीफाइड दिखाओ। सो इनसाइटफुल। सो मतलब आंसर यही है कि दोनों चीजों का वेरीफाइड पिछले 365 दिन का दिखा दो, दैट विल अलॉन्ग विद ट्रेड, क्योंकि वहां पे ट्रेड्स हाइड करने का भी ऑप्शन, आपको ट्रेड्स भी दिखाने हैं। यस, राइट। सो इफ एनीवन, सी अगेन मैं दो कैटेगरीज में बकेट करूंगा लोगों को। यस संदीप भाई, इसके बाद बस एकदम आपको प्रॉमिस।
मैं दो कैटेगरीज में बकेट करूंगा लोगों को. एक who are selling subscriptions whether SEBI registered or not, and who are not selling subscriptions or courses. ठीक है, तो उनसे तो कोई मतलब ही नहीं कि वो आपको, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या फॉलोइंग कमा लेंगे, उससे ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते. लेकिन जहाँ पे आपका पैसा लगवाते हैं वो, आप उनके ऊपर विश्वास करके उनका पैसा लगाते हो और वो आपसे पैसा लेते हैं, दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम कम्स. वहाँ पे आप पूरा डिस्क्लोजर मांगिए, चाहे वो सेबी रजिस्टर्ड हो ना हो, और सेबी रजिस्टर्ड ना हो खासकर, फिर तो और ज़्यादा मांगिए. क्योंकि मतलब एक तरफ से सेबी तो चलो पकड़ सकता है ना उन लोगों को जो सेबी रजिस्टर्ड है, बट जो नहीं है उनको कैसे पकड़ेगा, बड़ा मुश्किल है. देयर इज जस्ट वन केस वेयर सेबी इंटरवीन्ड. बट यस, संदीप भाई, प्लीज टेक इट फ्रॉम हियर. Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity to speak. And I will take slightly longer time because I want to speak on two separate topics, and both of them may be slightly unrelated. One very very quickly from the previous space of Zubair ji, जो बोल रहे थे कि I will now take up the next agenda of this PMS. And there was huge confusion on what is allowed by. संदीप जी, I'm so sorry. इसको प्लीज आखिरी के लिए रखते हैं. ओके, ठीक है, वो बाद में लेते हैं. दूसरा, अब जो MTM पे जो बात हो रही है उसमें उसमें भी थोड़ा सा साइड में टॉपिक है. इट इज नॉट एग्जैक्टली दिस, बट मेरा पॉइंट ये है, एज अ person who has started trading only 2-3 years back, and I have also learned trading actually by paying some amount of fees to so-called these Twitter gurus, but because I was from some kind of background, I understand the markets, and I have been joined with the market for whatever reasons. I never followed, or my objective was not ever to get tips कि आपने बोला मैंने बाय कर लिया, आपने बोला मैंने सेल कर दिया. My objective was to try and understand and genuinely learn markets and genuinely learn trading. And I can say to the people who I paid fees or got associated with, whether they were good traders or bad traders, whether they were earning money or not earning money, whether they were showing MTMs or not. By the time when I did that, this MTM showing ka business was very limited, so none of them were showing. But the point was, I never took tips from them. I always got a bit of understanding. और मैं बोलता हूँ कि सबसे खराब से खराब वाले से भी मैं कुछ सीख के ही निकला हूँ. मैंने पैसा दिया, अभी आई कैन से वेदर दैट वाज वैल्यू फॉर मनी और नॉट is a separate thing, but the point which I'm trying to say is, even from these worst of these people, say अभिषेक काक जिसकी बात हो रही है, उसके आप वीडियो जाके देखो, और कोई genuinely सीखना चाहता है तो सीख सकता है. Obviously, I am victim shaming. I am saying people should not go after tips and fast money at other people's energy and expense, because that will never work. For this point, I will give you my personal experience. I have a strategy which I made along with my mentor, my current mentor. And the strategy has been made. It has been working for now 2.5 years. It is a profitable strategy. I track it on paper on the days when I don't run it also, and I have full confidence on what has been done. But my paper returns are at least 50% better than my actual returns. थोड़ा तो कुछ स्लिपेज भी है, but most of that is not slippage, but most of it that is because I'm not able to follow my strategy to the T. Because क्या होता है, कभी वो बहुत ज्यादा MTM नेगेटिव दिखता है तो आप एग्जिट कर लेते हो, कभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखता है तो आप एग्जिट कर लेते हो, बट वो रूल नहीं हुआ है. सो ट्रेडिंग, अगर आप ऐसे आदमी से सीख रहे हो जिसका MTM पॉजिटिव है और जो बहुत पैसा बना रहा है, जेन्युइन है, और आप उसको रेप्लिकेट करना चाहोगे, फिर भी आपसे रेप्लिकेट नहीं होगी जब तक आपने खुद ट्रेडिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं सीखी है. सो MTM जो गलत बता रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत गलत है, और आप सब लोग एक बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं और सेल्फलेसली कर रहे हैं. इससे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है. तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और ग्रैटिट्यूड फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग. बट आई ऑल्सो वांट टू से, वेदर इट इज MTM दिखाए या कोई नहीं दिखाए, people, if they are focused on learning, they will get something and come out beneficial. If they are on this mode of getting tips,
they will come out with loss even when they are getting tips from the best of the traders. इतना ही कहना था मेरा. हाँ जी.